इंसान जो है अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत की उस बुलंदी तक जाता है जहाँ तक उसके ख़यालात जाते हैं। जहाँ तक इंसान के ख़यालात जाते हैं वहाँ तक वो इंसान पहुँच जाता है, एक दिन पहुँच जाता है। ख़यालात को ऊपर ले जाना, फिर उसके ऊपर यकीन रखना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना छोटी छोटी चीज़ें भी पहाड़ लगती हैं, छोटी सी किताबें भी पहाड़ लगती हैं, छोटे से काम भी पहाड़ लगते हैं, रुकावटें जो है तूफ़ान बन जाती हैं। इंसान वहाँ तक जाता है जहाँ तक उसकी ख़यालात की परवाज़ होती है, जहाँ तक उसका यकीन जाता है। और दूसरी बात, इंसान उससे नीचे भी नहीं रहता, इंसान उससे नीचे भी नहीं रहता, वहाँ तक पहुँच कर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इदारे में सबसे पहले आप लोगों के अंदर वो यकीन पैदा करना चाहते हैं, वो सोच पैदा करना चाहते हैं कि जो शाहीन की सोच हो, जो बड़ी परवाज़ की सोच हो, जो बुलंदियों की सोच हो। अपनी सोचें अगर आपकी बुलंद हो गई तो कोई चीज़ छोटी से छोटी क्या और बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपको नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ कि कभी मैं तन्हा यहाँ बोलता था, आज आपके साथी और बहुत सारे साथी, कल भी मैं वीडियोस देख रहा था, अगरचे मैं बाज़ औक़ात यहाँ नहीं आ सकता लेकिन वीडियोस देखता हूँ, तो आपके सोचों के अंदर, आपके साथियों में ये चीज़ पैदा हो रही है। अपनी सोचों को बुलंद रखें, छोटी चीज़ों में ना पड़े। एक शख्स सिर्फ मोहल्ले में पहचाना जाता है, बाज़ औक़ात मोहल्ले में भी नहीं पहचाना जाता। घर में बैठ के बीवी बच्चों के साथ लड़ता है, अपने बहन भाइयों के साथ लड़ता है, उधर ही रह जाता है। एक बंदे की पहचान शहर में होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, एक बंदे की पहचान मुल्क की लेवल पर होती है, और एक बंदे की पहचान पूरी दुनिया में होती है। यहाँ तक प्रवास को रखें। आज भी आप जानते हैं ये बाउंड्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया की। हम उन लोगों को जानते हैं सिर्फ सियासत में जो हैं, जो मुल्क की रियासतों के जो हेड्स हैं उनको सिर्फ नहीं जानते, हम खिलाड़ियों को भी जानते हैं, हम एक्टर्स और शोबिस में रहने वालों को भी जानते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को भी जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनकी परवाज़ बुलंद होती है। ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, लोगों की सवाने उम्री पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आपकी तरह जब वो किसी स्कूल में खड़े थे, बच्चे थे, लड़के थे, उस वक्त के उनके ज़हन में उनकी ख़यालात बड़े बुलंद थे, चाहे वो गुर्बत में थे, चाहे किसी भी हालत में थे, लेकिन ख़यालात बुलंद थे तो उन्हीं बुलंदियों को उन्होंने हासिल कर लिया। आज मैं हैरान होता हूँ एक शख्स को देख के जिसका नाम एलन मस्क है। मैं कहता हूँ जदीद दौर में अजीब इंसान है। हम किसे सुनते थे कि फरहाद ने पहाड़ खोद के नहर निकाली, वो इश्क में मुब्तला था और बादशाह ने कहा कि आप मेरा ये स्टेबल, घोड़ों का अस्तबल साफ़ करें जो सदियों से साफ़ नहीं हुआ था। और उसने क्या किया, पहाड़ खोद के उससे नहर निकाली। मुझे नहीं यकीन आता था ये कैसे हो सकता है, एक शख्स पहाड़ खोद के नहर को कैसे निकाल सकता है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि यार काफ़ी मुमकिन था, अगर इंसान तहैया कर ले तो मुमकिन हो जाता है। तो एक बंदा है जो कहता है कि मैंने मरीख पे जाके बंदे आबाद करने हैं। यार कोई छोटी सी सोच नहीं है। हम यहाँ तक सोचते हैं कि मैंने नौकरी क्या करनी है, मैंने अगले 5 साल में क्या करना है, लेकिन वो क्या सोचता है, क्या सोचता है, लेकिन उसके ज़हन में एक और चीज़ है। वो कहता है कि एक दिन शायद ये ज़मीन तबाह हो जाएगी, ज़मीन हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसान ज़िंदा रहे। अगर ज़मीन पे ना हो तो किसी और सियारे पे इंसान ज़िंदा हो। कैसी सोच है।
एक यूनिवर्सल सोच कहाँ तक जाता है। तो अगर उसकी सोचों में पुख्तगी है, जो कि नज़र आए, जो कि अगर उसका यकीन है, तो एक दिन वो कर गुजरेगा, एक दिन वो कर दिखाएगा और हम भूल जाएंगे कि शेर फरहाद ने क्या किया था। स्टूडेंट्स, दुनिया बड़ी आसान है अगर तस्खीर करना चाहें तो, इतनी मुश्किल नहीं है। दुनिया बड़ी आसान है अगर तस्खीर चलना चाहें तो। अपने ख्यालात को बुलंदी दें। इफ़ यू वांट टू फ्लाई विद द ईगल्स देन वाई आर यू फ्लोटिंग विद द डक्स। अगर शाहीनों के साथ उड़ना है तो बतखों के साथ आप तालाब में क्यों तैर रहे हैं। अपनी सोचों को बुलंद करें, अपने ख्यालात को बुलंद करें। ये तमाम रुकावटें बहुत मांद पड़ जाएंगी और इंशाअल्लाह एक दिन मैं बैठ के सोचूंगा कि मैंने दुनिया फ़तह कर ली है, मैंने पूरा मुल्क फ़तह कर लिया है, क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरे बेटे, मेरे स्टूडेंट्स हर शोबे में उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई है और वो यूनिक हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो साबका ब्यूरोक्रेट की तरह करप्ट नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो अपने मकसद से अपने मकसद पे ध्यान देते हैं और वो इस मुल्क को वो तरक्की दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए वो कुछ कर रहे हैं जो सालों से एक ख्वाब था। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।